अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लॉर्ड्स में होने वाले तीसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। व्हाट अ मैच, व्हाट अ टेस्ट मैच। इस मैच के बारे में क्या ही कहें। अगर आपने ये वाला टेस्ट मैच नहीं देखा तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा। पहले दिन इंडिया के हाथ में मैच, सेकेंड डे इंडिया के हाथ में, थर्ड डे, फोर्थ डे, पांचवें दिन का आगाज में भी यूं ही लग रहा था कि शायद इंडिया इज गोइंग टू विन। लेकिन एकदम से ही हालात बदले और जिस अंदाज में बेन स्टोक्स ने कप्तानी की है, बैटिंग की है, बॉलिंग की है। पहले इनिंग्स में आई थिंक 33, वहां पे 2 विकेटें ली, फिर 44 रन बनाए, फिर वहां पे 3 विकेटें हासिल की। क्या ही प्लेयर है। आई थिंक ही इज अ ट्रू लेजेंड। और ना ही इस टेस्ट मैच के बाद आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने मैच विन की है या फिर इंग्लैंड ने मैच विन की है। आई थिंक यस्टरडे मैच वाज समथिंग एल्स। उसके बारे में आप जब देखते हैं तो एक अलग ही हालात हैं और एक अलग चीज है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है कि आपको कभी गिव अप नहीं करना। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड आता है, 387 बनाते हैं, और इंडिया जब पहली इनिंग्स अपनी खेलते हैं, बैटिंग करते हैं अपनी, और वहां पे ही 387 ही बनाते हैं, स्कोर लेवल हो जाता है। वहां पे आखिरी जो 2 विकेटें इंडिया की गिरती हैं तब स्कोर लेवल हो गया होता है और उनके वहां पे बॉलर्स आके कुछ भी नहीं करते, उनकी टेल जो है रन नहीं बना पाती। लेकिन जैसे इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग्स में आता है, बैटिंग शुरू करते हैं, और जो उनके ओपनर्स हैं, जिस तरह पहली वीडियो से बात की है कि वो रन्स नहीं बना पा रहे थे। सारे टेस्ट मैचेस में ना बेन डकेट ने कोई अच्छा स्टार्ट दिया, ना ही जैक क्रॉले ने दिया। लेकिन इस वाले मैच में भी यही चीजें नजर आई। लेकिन 192 आई थिंक उन्होंने बनाए थे और 193 का ही टारगेट दिया गया इंडिया को। लेकिन चौथे दिन तक इंडिया के हाथ में मैच था, लेकिन इंडिया ने कौन सा ऐसा मोमेंट आया जहां पे इंडिया के हाथ से मैच निकल गया। आई थिंक जब उनके स्टार्ट उनको अच्छा नहीं मिला पांचवें दिन में या फिर चौथे दिन में, बल्कि हाँ चौथे दिन के तो एंड में आके इंडिया की बैटिंग आ गई थी और वहां पे 4 विकेटें जो थी इंग्लैंड ने हासिल कर ली थी। और वहां पे इंडिया के बैटर्स को चाहिए था कि स्टे करें क्रीज पे जितना हो सकता है, कि उस दिन कोई विकेट ना लूज करें। लेकिन क्या हुआ, जायसवाल देख लें, के राहुल, आई थिंक ओनली वो एक वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने 39 रन बनाए। करुण नायर आउट हो गए, शुभमन गिल 6 रन बना के आउट हो गए। आकाशदीप को भेजा गया और उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, वो भी 11 गेंदें खेल के वापस चले गए। तो ये सब चीजें थी और इंडिया शायद लगता है कि चौथे दिन ही मैच हार गया था। हालांकि चांस था कि पांचवें दिन आके भी वो अच्छी बैटिंग करते, क्योंकि जिस तरह सर जडेजा ने आके वहां पे बैटिंग की है और बुमराह के साथ पार्टनरशिप की, सिराज के साथ पार्टनरशिप हुई, तो आई थिंक अगर वो ही वहां पे किसी एक बैटर के साथ सही एक पार्टनरशिप बिल्ड कर लेते जो कि उनको जितवाने में हेल्प करती, तो वाहिद वहां पे अकेले थे। उनको नहीं चाहिए था कि दूसरे एंड से उनको रन्स मिले। हाँ, उनको ये जरूरत थी कि दूसरे एंड पे एक बैटर खड़ा रहे जो कि उनका साथ दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ पंत आए, 9 रन बना के चले गए। विशिंटन सुंदर जो कि बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट इस मैच में वो भी नहीं चले, इस इनिंग्स में वो भी नहीं रन बना पाए। नीतीश कुमार रेड्डी 53 बॉल्स खेली, जडेजा के साथ पार्टनरशिप लगी। फिर बुमराह ने भी कोई 7, बुमराह ने 54 बॉल्स खेली। फिर साथ ही सिराज ने एंड पे की 30 बॉल्स। और इस शायद मुझे लगता है उस टाइम पे यूं ही लग रहा था, और 3-4 घंटे ये सब चीजें, ये ड्रामा होता रहा। टी टाइम आया बीच में, पहले बल्कि लंच आया, उसके बाद फिर टी टाइम आ गया, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ। और लंच के बाद आई थिंक 2 विकेटें पीछे रहती थी और उसमें भी इंग्लैंड की जो टीम है वो नहीं कामयाब हो पा रही थी, नई विकेटें हासिल कर रही थी। बीच में क्रिस वॉक्स को लगा दिया। फिर उसके बाद जी अपने जोफ्रा आर्चर क्या ही जबरदस्त बॉलिंग की है। और ये जोफ्रा का 4 साल के बाद कमबैक था। 2019 14 जुलाई वर्ल्ड कप फाइनल और 14 जुलाई 2025 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, सेम वेन्यू आई थिंक। और जिस अंदाज में उनका कमबैक हुआ वो सबने देखा, जो उन्होंने विकेटें हासिल की। और जोफ्रा ने और बेन स्टोक्स ने, जिस तरह मैंने बात की है कि इन दोनों बॉलर्स ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन एंड पे बेन स्टोक्स भी रोने वाले हो गए थे कि उनको समझ नहीं आ पा रही थी कि यहाँ पे मैं क्या करूं। फिर एंड पे स्पिनर्स को लगाया, हर टोटका आजमा लिया, रूट को लेकर आए बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी विकेट हासिल नहीं कर पा रहे थे। मतलब जडेजा जो थे, सर जडेजा, आई थिंक जडेजा को खाली नाम से पुकारना भी गलत है, कि वो इंडिया के वाहिद एक वो और एक हार्दिक पांड्या, एक ऐसे प्लेयर है मुझे लगता है जो एक मजबूत पिलर की तरह खड़े रहते हैं हर जगह पे, हर फॉर्मेट में। किसी भी नंबर पे आप इनको भेज दें, बैटिंग में, बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में। लेकिन आज तक उस तरह का उनको क्रेडिट नहीं मिला। किंग किसी और को बनाया, प्रिंस किसी और को बना दिया, और जो इस तरह के हैं प्लेयर्स उनको आज तक उस तरह से क्रेडिट भी नहीं हम दे पाए, अप्रिशिएट भी इवन के नहीं कर पाए।
लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोग ये बातें करते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद एक इंडिया को कमी महसूस होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इंडिया ने हमेशा से अच्छे बैटर्स प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन ऑलराउंडर की अगर बात करें तो इस टाइम पे या फिर पिछले काफ़ी टाइम से हार्दिक पांड्या और जडेजा ही थे जो कि इंडिया की टीम को लेकर चल रहे थे। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे दोनों बैटर्स होते थे, बॉलर्स होते थे। और इनको तो आई थिंक अगर आप कहें कि प्रॉपर बैटर और प्रॉपर बॉलर हैं तो ये भी कहना गलत नहीं है। और लेकिन एंड पे आके जब जिस बॉल पे सिराज आउट हुए थे वो तो खैर उनका हार्ड लक था, बैड लक थी। वो बॉल है नहीं थी कुछ और शुएब बशीर को विकेट मिल गई और बेन स्टोक्स बहुत खुश हुए क्योंकि उनके फेवरेट थे, उनको लाने वाले भी वही हैं लोगों के मुताबिक। तो खैर इस तरह जो है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट था जिसपे सिराज बैठ के थे वो काफ़ी इस तरह कह लें कि देख के ज़ाहिर सी बात है जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं और दोनों टीम्स एफर्ट कर रही हैं और मैच चली जा रहा है 3 घंटे 4 घंटे, और शायद उस टाइम पे हर कोई कह रहा था कि मैच बस ख़त्म हो जाए। लेकिन हाँ, जो इंडियन फैंस है ज़ाहिर सी बात है वो तो अपनी टीम के लिए दुआ गो थे या फिर अपनी टीम के लिए चाह रहे थे कि हमारी टीम जो है मैच विन करे। लेकिन उसके अलावा हम लोग तो तंग आ गए थे कि अब 1 विकेट है, 2 विकेटें गिर ही नहीं रही। लेकिन है इस तरह का मैच था, सबने ये मैच जो है देखा, लुत्फ़ उठाया, एन्जॉय किया इस मैच से। और मैं कहती हूँ शायद एक प्योर सिनेमा था कि आपको नहीं पता कि पहले दिन क्या हो रहा है, सेकंड डे क्या है, बीच में 2 दिन ऐसे है कि बोरिंग क्रिकेट लगी, लेकिन फोर्थ डे आके फिर से दोबारा से एक वो जो एक फाइट शुरू हुई दोनों टीमों के दरमियान कि आपको नहीं पता कि कौन सी टीम जो है बाजी ले जाएगी। लेकिन इस मैच पे वैसे मेरा दिल था बात करने का कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसे दिल नहीं था कि वीडियो बनाने का। लेकिन जिस अंदाज से मैच हुआ, क्रिकेट देखी गई, और अब देखते हैं कि अगला जो टेस्ट मैच है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या इंडिया जो अपनी प्लेइंग 11 में करेगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए कि जो एक ठीक है आपस में आप स्लेजिंग करते हैं, टीम्स के दरमियान ये चीज़ें होती हैं, जब आपने 5 दिन एक दूसरे का आमना सामना करना है तो वहाँ पे आप भी बोर हो जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको ग्राउंड में कोई फन चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जब आपकी टीम पता है कि वो डोमिनेट नहीं कर रही, आपकी जो टीम है अभी आपको नहीं पता कि मैच विन करेगी या नहीं करेगी, और वहाँ पे शुभमन गिल जो नए कप्तान आए हैं, विराट कोहली की कॉपी कर रहे हैं, रोहित शर्मा की कर रहे हैं, पुराने जितने प्लेयर्स हैं उनको देख के वैसा बनना चाह रहे हैं काफ़ी लोगों के मुताबिक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक नए कप्तान है, ठीक है, अगर आपको कप्तानी मिल गई अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आप अपने से इतने सीनियर प्लेयर्स बेन स्टोक्स के साथ, जैक क्रॉले के साथ, अब वहाँ पे फजूल की आपस में टकराव चल रहा है और आप उनको बोल रहे हैं, वो आगे से खामोशी से आपको देख रहे हैं, वो भी खामोशी से नहीं देख रहे थे, वो भी आगे से जवाब देती हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में। ये जो बाहर के प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड हो गए, वो आपको आगे से स्लेजिंग करते हैं, लेकिन उनका इस अंदाज में नहीं होता कि आप एग्रेशन दिखा रहे हैं, आप आंखें दिखा रहे हैं, आपका लहजा जो है बदतमीज़ों वाला है, तो उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन बाद में जब सिराज जो थे जब वो आउट हुए, जब मैच लूज़ कर लिया, जब मैच हार गया इंडिया, तो उसके बाद आए जैक क्रॉली आए उनको आके पास, और उसके बाद बेन स्टोक्स आए, फिर हैरी ब्रूक आए उनके पास। तो ये चीज़ें कि आपने 4 बार से सिराज ने भी उनको, बल्कि सिराज नहीं, हाँ, उनको इतना एग्रेशन दिखाया था जैक क्रॉलिक, और वही उनके पास बाद में आए। तो ये चीज़ें ठीक है, क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप कहीं न कहीं आपस में चलता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल एक यंग हैं, अगर आप बिल्कुल नई टीम में आ रहे हैं और आप एक सीनियर प्लेयर को, और सीनियर प्लेयर भी बेन स्टोक्स, मैं कहती हूँ क्या ही उनकी बात है, क्या ही वो प्लेयर हैं और क्या ही कैप्टन है। और शायद मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड की टीम में अभी वो ना हो, तो ये जो हमने मैचेस देखे हैं 3 मैचेस, तो इंग्लैंड इस तरह से मैच ना जीत पाता, बिल्कुल भी नहीं। तो खैर ये सब चीज़ें थी, बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।